गुड मॉर्निंग बच्चों। इस 6th लेसन में पुष्पी पादपों की शारीरिकी में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द्वितीयक वृद्धि। बच्चों, द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है, प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है पौधे की लंबाई में वृद्धि होना, और द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि, यानी कि इसके फलस्वरूप जो पौधे का तना है और जड़ है वो मोटे हो जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि जो है वो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों का तना और द्विबीजपत्री पौधों की जड़ जो है उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। और द्वितीयक वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से जो होती है वो दो प्रकार के ऐधा द्वारा होती है। पहला ऐधा है संवहन ऐधा द्वारा, और दूसरा होता है काग ऐधा द्वारा। ये वाला अपन पढ़ चुके हैं, संवहन ऐधा जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। तो एक उदाहरण से देखते हैं अपन। उदाहरण में अपन देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक तना है और इसमें ये जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम ये मौजूद है। ये इसकी बाह्य त्वचा है, ये इसका वलकुट है और ये संवहन पूल है। संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो संरचना आपको दिख रही है ये है संवहन ऐधा। तो बच्चों, ये जो संवहन ऐधा है इसको हम अंत्यपूलीय ऐधा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम के, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं या अंत्यपूलीय ऐधा। तो अंत्यपूलीय ऐधा हम संवहन ऐधा को ही कहते हैं। यानी जो ये संवहन ऐधा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, संवहन ऐधा या अंत्यपूलीय ऐधा, ये ऐधा है जो द्वितीयक वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है ऐधा, जिसको अपन संवहन ऐधा भी कह सकते हैं। ये इसकी अंतस्त्वचा है। तो बच्चों, ये जो बीच बीच में मज्जा किरणें हैं, जैसा कि अपन ने देखा था संवहन पूल के बीच बीच में मज्जा किरणें होती है। अब होता क्या है कि मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो कि इस संवहन ऐधा के सामने हैं उनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो इस ऐधा के सामने हैं, देखो इस ऐधा के सामने, ये इस ऐधा के सामने, तो इनमें क्या आ जाती है, विभाजन की क्षमता आ जाती है और इससे भी एक ऐधा का निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं अंतरापूलीय ऐधा। इधर एक साइड ही लिख देते हैं दोनों को। तो ये तो हो गया अंत्यपूलीय ऐधा और ये बीच में है, ये हो गया अंतरापूलीय ऐधा। तो अंतरापूलीय ऐधा जो बीच बीच में है, संवहन फूलों के बीच बीच में मज्जा किरणों की कोशिकाओं से बना है, विभाजन की क्षमता आ गई उनके अंदर। और अंत्यपूलीय ऐधा जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद रहता है, उससे बना है। अब क्या होता है, अगले स्टेप में देखते हैं।
ये जो संवहन पुल है इनके बीच में ये ऐदा था, संवहन ऐदा, जाइलम, फ्लोएम। इस ऐदा ने, यानी कि जो अंत्यपूलीय ऐदा अंदर वाला और बाह्य जो बाहर वाला अंतरापूलीय ऐदा है, उन्होंने आपस में मिलकर एक सतत ऐदा वलय बना ली, यानी कि ये एक सतत वलय का निर्माण हो चुका है। इसको अपन बोल रहे हैं सतत ऐदा या सतत पूलीय ऐदा वलय। सतत पूलीय ऐदा वलय बन चुकी है और ये अब ऐदा वलय जो है ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करने वाली है। द्वितीयक ऊतकों से मतलब है, देखो ये जाइलम जो पहले मौजूद था उसको अपन एक एक लगा देते हैं उनके आगे, यानी कि ये प्राथमिक जाइलम है। फ्लोएम के आगे ये 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, इसका मतलब ये प्राथमिक फ्लोएम है। अब देखो अंदर की तरफ एक एक जाइलम और बन जाएगा, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। किसने बनाया इसको? सतत पूलीय ऐदा अंदर की तरफ विभाजित होकर अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बना देती है और बाहर की तरफ एक एक फ्लोएम यानी कि द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से, यानी कि बीच में से, तने के या जड़ के बिल्कुल केंद्र से बाहर की तरफ द्वितीयक ऊतक बनने लगे हैं, जिससे वो तना जो है वो केंद्र से मोटा होने लगा है। तो ये तो हो गई किसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि? संवहन ऐदा के द्वारा द्वितीयक वृद्धि। अब देखो काग ऐदा के द्वारा क्या होगा, ये जो इसका वलकुट है, वलकुट की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है। कहीं पर भी बना सकते हैं अपन इसको। तो जिनमें विभाजन की क्षमता आ गई इसको बोलते हैं काग ऐदा। वलकुट की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है, जिससे जो ऐदा बनता है उसको बोलते हैं काग ऐदा। और ये काग ऐदा जो है ये वलकुट का ही भाग है, इसमें विभाजन की क्षमता आ चुकी है। अब ये क्या करेगा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करने वाला है। अंदर की तरफ तो ये बनाएगा द्वितीयक वलकुट, द्वितीयक वलकुट, और बाहर की तरफ बनाएगा काग। ठीक है, तो काग ऐदा, काग और द्वितीयक वलकुट, इन तीनों को मिलाकर हम कह देते हैं परित्वक। ये परित्वक बन गया। तो ध्यान से देखेंगे कि वलकुट की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ गई, जिससे ऐदा बना काग ऐदा। काग ऐदा विभाजित होगा, बाहर की तरफ काग का निर्माण करेगा, काग जिसको बोलते हैं कॉर्क। और याद होना चाहिए कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोजी थी, पौधे की छाल से खोजी थी, और वो कोशिका थी कॉर्क कोशिका। यानी यहीं से कुछ कोशिकाएं उसने ली थी, रॉबर्ट हुक ने ली थी, और उन्होंने उनको कॉर्क कोशिकाओं का अध्ययन किया जो कि मृत होती है। तो ये काग का निर्माण हो गया बाहर की तरफ, अंदर ये काग ऐदा था और अंदर की तरफ द्वितीयक वलकुट बन गए। तीनों को मिलाकर बोल देते हैं परित्वक या पेरिडर्म। परित्वक को अपन पेरिडर्म भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये अब जो है काग ऐदा के द्वारा द्वितीयक वृद्धि हो गई, और ये देखते देखते जो तना है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जड़ है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, और इसको अपन कहेंगे द्वितीयक वृद्धि। बच्चों ये द्वितीयक जाइलम है, X2 लिखा है, इससे बाहर का सारा भाग यहाँ तक का, ये द्वितीयक जाइलम के बाहर का सारा भाग जो है वो बाद में पौधे की छाल में बदल जाता है। तो पौधे की छाल का निर्माण हो जाता है ये द्वितीयक जाइलम से बाहर के ऊतकों के द्वारा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि का मतलब है तने या जड़ की मोटाई में वृद्धि, जो दो तरह के ऐदा के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा होती है, संवहन ऐदा द्वारा और काग ऐदा द्वारा। द्विबीजपत्री तने में अपन द्वितीयक वृद्धि का उदाहरण ले रहे हैं। तो
पहले जो है अंत्यपूलीय एधा बना, जो होता है मौजूद, फिर अंतरापूलीय एधा बन गया, दोनों के मिलने से सतत एधा वलय बन गई, बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बनने लगे, अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनने लगे। वलकुट की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ गई, काग एधा कहा इसको। ये बाहर की तरफ काग यानी कॉर्क का निर्माण करेगा और अंदर की तरफ द्वितीयक वलकुट या फिर काग अस्तर, इसका निर्माण करेगा। तो इस तरह से इन तीनों को मिलाकर परित्वक या पेरिडर्म कह सकते हैं। और द्वितीयक जाइलम से बाहर के सभी ऊतकों ने मिलकर छाल का निर्माण कर लिया। तो बच्चों ये द्वितीयक वृद्धि कंप्लीट हो चुकी है और जो है ये अपना जो लेसन है ये लगभग कंप्लीट है। इसमें फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे शरद काष्ठ, ग्रीष्म काष्ठ, यानी बसंत काष्ठ को ग्रीष्म काष्ठ कह देते हैं। तो बसंत ऋतु में जो द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे जो वलय बनता है उसको बसंत काष्ठ बोल देते हैं। और शरद ऋतु में जो द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे जो अंदर काष्ठ यानी जाइलम को काष्ठ बोलते हैं, तो द्वितीयक जाइलम जो बनता है उसको अपन शरद काष्ठ कह देते हैं। तो एक साल में 2 वलय बनते हैं, एक तो बसंत ऋतु में बसंत काष्ठ और शरद ऋतु में शरद काष्ठ। तो इन दोनों को मिलाकर हम वार्षिक वलय कहते हैं, यानी एक साल में 2 वलय बनते हैं। तो इन वलयों की संख्या को गिनकर हम पौधे की आयु का पता भी लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं वृक्ष कालानुक्रमण। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और लगातार वीडियो देखते रहें, क्लास मिस ना करें और नोट्स प्रॉपर बनाएं। पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।